और यहाँ पे जो भी कल कारखाना फैक्ट्री सब यहाँ पे लोग मजदूर यहीं पे काम करेंगे, है कि नहीं? जी, ये विकास का ब्लूप्रिंट यही तो होता है कि हम लोगों ने ये तैयार कर रखा है कि अगर कुरहनी का विकास कैसे होगा, मुजफ्फरपुर का कैसे होगा, बिहार का कैसे होगा। हमारे यहाँ जो उद्योग धंधे MSME के थ्रू लगाए जा सकते हैं उस पर हम लोग काम कराएंगे। जबकि डबल इंजन की सरकार में बिहार के ही MSME के मंत्री हैं, लेकिन कितना उद्योग धंधा वो लगवा रहे हैं और शुरू हो रहा है, सिर्फ पेपर पे ही उद्योग लग रहा है। आपने देखा होगा कि जब उन्होंने नौकरी की बात की तो हर लोगों ने ये कहा कि बाप के घर से नौकरी देगा, लेकिन अपने सिर्फ इतने छोटे से कार्यकाल, सिर्फ 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख नौकरी को लोगों को दिया। और जी, हमारे देश में एक संविधान है जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लागू किया था। इस संविधान में ये ताकत गरीबों को दी है कि आपको कहीं से भी कोई, आप अगर सरकारी या किसी के प्राइवेट जमीन में बस गए, आप भूमिहीन हैं, तो धारा 187 के तहत आप पे हटाने से पहले आपको दूसरे जगह बसाने की व्यवस्था पहले सरकार करेगी। बात करें तत्काल खबर न्यूज़ में, सर आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, लगातार आपको क्षेत्रों में देखा जाता है, दलित बस्तियों में देखा जाता है, जहां लोग बुलाते हैं वहां देखा जाता है लगातार। इससे पहले कोई युवा नेता नहीं था दिल्ली में, लेकिन आप युवा नेता आकर के लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। क्या कुछ खासियत है सर आप में? जी, खासियत हम में नहीं, यहाँ की जनता में है जी, कि वो कोई भी नेता आता है और उन्हें अपना बातों में, गोल गोल बातों में फंसाता है और वो उनकी बातों पे यकीन करके उन्हें अपना नेता मान लेते हैं। लेकिन कोई भी जीतने के बाद उनकी बातों को ध्यान में नहीं रखता, उनकी समस्याओं को सदन में या सड़क पे उठाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन हम बिना किसी पावर में, बिना किसी पद पे होते हुए इस बात को प्रमुखता से रखता हूं कि जो लड़ाई सदन में लड़नी होगी उसमें जीतने के बाद सदन में लड़ूंगा, लेकिन अभी मैं सड़क पे उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। इसलिए यहाँ की जनता मुझे प्यार और स्नेह देती है। एक चीज देखा जाता है कि केदार प्रसाद गुप्ता जी पर बात कर रहे हैं कि प्रत्येक कुछ पंचायत में 2-2 करोड़ रुपया दिए, 6 पंचायत में 12 करोड़ रुपया दे दिए, और विकास पर जहां तक बात कर रहे हैं तो रोड के पर लगातार काम नहीं चल रहा है और मंत्री जी भी बन गए और सुख दुख में हो या श्राद्ध में हो जाते हैं, देखा जाता है उनको, लेकिन उनका भी ये क्रेज एक देखा जाता है कि नहीं, सुख दुख हो या गरीब का कोई समस्या हो या अगलगी हो जमीनी हो, वहां भी जाते हैं, तो उनका भी कुछ न कुछ अलग ये क्रेज देखा जाता है। क्या लगा कुडहनी से फिर से उन्हीं का परचम लहराया जाएगा क्या? अब तो वो भूल जाएं, क्योंकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि नेता या विधायक हम लोग सिर्फ बोझ खाने के लिए और सिर्फ मिलने जुलने के लिए नहीं बनाते हैं। क्षेत्र के विकास के लिए किसी को भी विधायक बनाया जाता है और जब कोई मंत्री बन जाता है तो उससे बहुत सारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। लेकिन आज ये स्थिति है कि कहीं भी जो दलित बस्तियों को गली नली योजना के तहत रास्ते को जोड़ना था मुख्य सड़क से, वो जुड़ नहीं पाया। इसके अलावे जहां आज भी हमारे दलित बस्ती में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कि 200 और 500 रुपए की जगह 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए पे मजदूरी दिहाड़ी करनी पड़ रही है। एक बीच में मामला आया था कि यहाँ पे झोपड़ी, गरीबों के झोपड़ी जो उजाड़ा जा रहा है, न कोई नेता न मंत्री, कोई विधायक तक नहीं आता है। वहीं पे सनत कुमार जी नेता, आरजेडी नेता, इनको बुलाया जाता है कि सर मेरा ऐसे वाली बात है, मेरा झोपड़ी उजाड़ा जा रहा है। न सीओ बीडीओ, कोई किसी को कान में जू तक नहीं जाता है। आपके पास आता आप तुरंत अटेंडेंस पहुंचते हैं और गरीबों का दुख हाल समाचार लेते हैं वहाँ पे। जी, हमारे देश में एक संविधान है जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लागू किया था। इस संविधान में ये ताकत गरीबों को दी है कि आपको कहीं से भी कोई, आप अगर सरकारी या किसी के प्राइवेट जमीन में बस गए, आप भूमिहीन हैं, तो धारा 187 के तहत आप पे हटाने से पहले आपको दूसरे जगह बसाने की व्यवस्था पहले सरकार करेगी, तभी उसको हटाएगी। लेकिन किस भूमाफियाओं के मिली भगत से सरकार कुछ दलित बस्ती के लोगों को जबरन हटाना चाहती है। ये यहाँ के प्रशासन और सरकार बिल्कुल ही गरीब और दलित विरोधी है, जिसके के लिए मैं प्रशासन को बता देना चाहता हूँ कि कुरहनी अब नेता विहीन और बेटा विहीन नहीं रहा। यहाँ भी राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही
हर तरह से लड़ने के लिए आपसे तैयार है। आप जहां भी शोषण करोगे वहां सनत कुशवाहा खड़ा मिलेगा। क्या वजह है जब दो बार विधायक मंत्री बन चुके हैं, गरीबों का आवाज नहीं बन रहा है, आवाज नहीं उठा रहा है? क्या लग रहा है कि क्या विश्वास फिर से जता पाएगी या फिर कुल्हनी के जनता फिर ठगी जाएगी? नहीं, इस बार ठगने की बात ही नहीं है, इसलिए क्योंकि इस बार कोई नेता नहीं, एक बेटा जगह जगह घूम करके उनको यकीन दिला रहा है कि सिर्फ भोज खाने में नहीं आऊंगा, मैं आपकी समस्याओं में भी आपके साथ रहूंगा और आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि आपने किसी को विधायक बनाया। आपको हमेशा लगेगा आपने एक बेटा तैयार किया है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कही है सनत कुमार जी ने। और यहाँ पे विधानसभा जो चुनाव आने वाली है, सड़क हो, नाली हो, गली हो, और इनके नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी कहेंगे 200 बिजली यूनिट फ्री देंगे और महिलाओं को 2500 रुपया प्रत्येक महीना खाता में आएंगे। क्या लग रहा है कि ये सब सिर्फ कागजों पर, बातों पर रह जाएंगे या फिर सही में मिलेंगे? हमारे नेता की उम्र जरूर कच्ची है, लेकिन बातों को इतने पक्के हैं कि आपने देखा होगा कि जब उन्होंने नौकरी की बात की तो हर लोगों ने ये कहा कि बाप के घर से नौकरी देगा, लेकिन अपने सिर्फ इतने छोटे से कार्यकाल, सिर्फ 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख नौकरी को लोगों को दिया और 3.5 लाख नौकरी का सारा कागज तैयार करके रखा, लेकिन सरकार जाने के कारण वो नौकरी नहीं मिल पाई। इसके अलावे आज हम लोगों ने विकास का सारा डेटा ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा है कि किस तरह हर माँ बहन के खाते में 2500 रुपए हर महीने जाएगी, 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन 400 रुपए उसको बढ़ा के 1500 रुपए किया जाएगा। ये किसी के बाप के घर से नहीं देना है, ये विकास की योजनाओं से ये राशि आएगी और हर माँ बहन को उनके मन को पूरा करने के लिए, उनके मान सम्मान को रखने के लिए 2500 रुपए हर महीने उनके खाते में डायरेक्ट जाएगा। सिर्फ आप लोग अपना विकास गिनवा रहे हैं, लेकिन आप लोग एनडीए गठबंधन का नहीं गिनवा रहे हैं। श्री केदार प्रसाद गुप्ता मंत्री रह करके 15 या 16 जो अभी वैकेंसी निकाले वो लोग आप लोग नहीं बता रहे। इसमें 15-16 हजार जो वैकेंसी निकाले हैं वो सिर्फ लूट का अड्डा बना हुआ है। इस सरकार में एक भी एग्जाम सही ढंग से हो नहीं पा रही है। एग्जाम नहीं हुआ था क्या? डायरेक्ट बहाली लिया गया है क्या? हाँ, इसमें लूट खसोट हुआ गया है और एग्जाम का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि हर जगह पेपर लीक हो रहा है। उसमें तो पहले से लोग सेटिंग करके और जो उम्मीदवार पैसे देते हैं उसको वो पेपर अवेलेबल कराते हैं और ये लीक की सरकार है, ये हर जगह लीक है। और नालंदा के माफिया लोग इसमें लगे हुए हैं, नौकरी दिलाने का ठेका उन्होंने ले रखा है और कहीं भी ये सरकार सुचारू रूप से नहीं चल रही। एक चीज और देखा जाता है, काटी में हाल ही में आपको देखे होंगे कि हाजत में ही लोग फांसी लगा लिया था एक युवक। हम लोग का तो ये नारा ही है कि तेजस्वी यादव आएंगे और पुलिसिया दमन से बिहार वासियों को मुक्ति दिलाएंगे। तेजस्वी यादव आएंगे तो निश्चित 2025 में तेजस्वी यादव आएंगे और पुलिसिया दमन से बिहार वासियों को मुक्ति दिलाएंगे। अच्छा, बिहार में कहीं न कहीं लग रहा है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो पलायन भी रोका जाएगा और यहाँ पे जो भी कल कारखाना, फैक्ट्री, सब यहाँ पे लोग मजदूर यहीं पे काम करेंगे, है कि नहीं? जी, ये विकास का ब्लूप्रिंट यही तो होता है कि हम लोगों ने ये तैयार कर रखा है कि अगर कुल्हनी का विकास कैसे होगा, मुजफ्फरपुर का कैसे होगा, बिहार का कैसे होगा। हमारे यहाँ जो उद्योग धंधे MSME के थ्रू लगाए जा सकते हैं उस पर हम लोग काम कराएंगे। जबकि डबल इंजन की सरकार में बिहार के ही MSME के मंत्री हैं, लेकिन कितना उद्योग धंधा वो लगवा रहे हैं और शुरू हो रहा है, सिर्फ पेपर पे ही उद्योग लग रहा है, कहीं भी जमीन पे काम नहीं हो रहा है। हम लोग बस इस काम को जमीन पे उतारेंगे, हर युवा को रोजगार मिलेगा, जिससे कि वो बाहर जाने का सोच के अपने बिहार के विकास में अपना योगदान देंगे। चलिए, यही सनत कुमार जी जो आरजेडी के नेता है, लगातार कुल्हनी क्षेत्र में बने हुए रहते हैं, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो या महादलित बस्तियों में जाते रहते हैं। ये कोई विधायक मंत्री नहीं है फिर भी, लेकिन कुछ लोगों को सुख दुख में या कभी आग जमीन जनी हो या फिर कोई मर गया हो, सभी में मदद करते हैं। यही सनत कुमार आरजेडी नेता है। ऐसे आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं सनत कुमार के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे आप लोग देख रहे हैं तत्काल खबर, भरोसा बात करें।